अगर आप किसी भी प्रकार का कोई टाइप टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आराम से कैसे पास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की आजकल रिक्वायरमेंट आती हैं, जितनी भी भर्ती होती हैं, उसके अंदर टाइप टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे क्लर्क लेवल के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, एसएससी में, जीडी में, आपका जो एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आप क्लर्क लगना चाहते हैं तो आपका टाइप टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। आपको पता है कि टाइप टेस्ट हर एक से पास नहीं होता। मैं आपको डिमोटिव नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप आराम से टाइप टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, मेरे पास टाइपिंग करने का 16 साल का एक्सपीरियंस है। जब 2006-7 की बात है, जब मैंने +1 में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम मैंने +1 में ही स्टेनो हिंदी के अंदर एडमिशन लिया था। तो उसके बाद से जब से मैं लगातार टाइप कर रहा हूँ, तो आज करीब आपको देख लीजिए, आज मैं कितने तारीख हो गई आज, आज मार्च है, मार्च की 6 तारीख है। तो आज देख लीजिए करीब 15 साल के आसपास हो चुके हैं मुझे टाइप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप टाइप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र आपकी 1 महीने की टाइप टेस्ट की प्रैक्टिस है, वो आपका टेस्ट निकाल सकती है। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी टाइप टेस्ट पास दिया है तो आज तक मैं किसी टाइप टेस्ट में नहीं रहा हूँ। देखिए, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्लर्क का टाइप टेस्ट पास किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का टाइप टेस्ट पास किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी जम्मू है उसका टाइप टेस्ट पास किया, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने टाइप टेस्ट पास किया। इसी तरह हरियाणा में हार्ड्रोन होता है, उसका मैंने टाइप टेस्ट पास किया। ऐसे दोस्तों बहुत से ऐसे टेस्ट थे जो मैंने पास कर किए। देखिए, टाइप टेस्ट करना, जब आप एक एक बार कोई पेपर पास कर देंगे टाइपिंग का, तो उसके बाद में आपका खेल सा बन जाएगा टाइप टेस्ट पास करना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका एक खेल सा हो जाता है टाइप टेस्ट पास करना। ऐसा नहीं होता कि हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। हाँ, होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसके अंदर कुछ टाइप टेस्ट का जो तरीका है वो अलग है। जो आपके यूनिवर्सिटी वगैरह लेती हैं उसमें टाइप टेस्ट का तरीका अलग है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आप आराम से किसी भी टाइप टेस्ट को पास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे CRPF हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का टाइप टेस्ट है वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या कंडीशन है। उसमें जो टाइप टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि वो स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखाई देता। स्क्रीन पे तो आपको सिर्फ वो दिखाई देता है जो आप टाइप करते हैं। आपको एक कागज़ दिया जाएगा, आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज पे जो मैटर होता है वो आपको टाइप करना होता है। ठीक है, देखिए उस पे क्या करना होता है, आपको ऐसे देखना होता है और ऐसे टाइप करना होता है। आपको कहने का मतलब, आपको एक कागज़ से देखकर टाइप करना होगा जो भी कुछ मैटर होगा CRPF हेड कांस्टेबल में। इसके साथ मैं बता देता हूँ, जो CRPF हेड कांस्टेबल का टाइप टेस्ट होता है उसमें कभी भी बैक स्पेस यूज़ नहीं होता। आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, बैक स्पेस काम ही नहीं करता। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप टाइप टेस्ट के लिए तैयारी करें तो उसमें अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को निकाल दें जब तक आप CRPF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बार बार बैक स्पेस यूज़ करते हैं और वहाँ पर बैक स्पेस काम नहीं करता। अगर आपकी ये गलत हैबिट बन गई तो उसके बाद में आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। लेकिन आप आराम से घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैक स्पेस को निकाल कर रख दीजिए, आपकी हैबिट ही नहीं बनेगी उसको यूज़ करने की, उसके बाद आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर हुआ, या फिर ऑनलाइन कोई टाइप टेस्ट हुआ, या फिर आप एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करें, या फिर आप नोटपैड में टाइप करें। इस प्रकार अगर आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप टाइप करते हैं। इसके साथ मैं बता देता हूं कि जहां पर भी आप टाइप टेस्ट देने के लिए जाते हैं उनका अलग अलग अपना सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप CRPF में जाते हैं तो वहाँ पर बैक स्पेस यूज़ नहीं होता। अगर किसी और जगह जाएंगे तो आपको कोई और सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा। ऐसे ही वो टाइप टेस्ट करवाने के लिए कोई भी जो रिक्वायरमेंट ऑफिस होता है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उस पर टाइप लेते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पे भी टाइपिंग लो, आपको आराम से आपका टाइप टेस्ट निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो टाइप टेस्ट की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। आपको टाइप टेस्ट हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, तो उसमें आपको अपना फोकस उसी पर रखना है। अगर आप हिंदी पे करते हैं तो हिंदी पर फोकस रखिए, अगर आप इंग्लिश पे टाइप टेस्ट करते हैं तो इंग्लिश पर रखिए। एग्ज़ाम जब आपका आता है उस टाइम आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप अपनी लैंग्वेज चेंज मत करिए कीजिए।
अगर आपने सोच लिया कि इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज 2 दिन इंग्लिश किया, 3 दिन हिंदी किया, इसके बाद आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप टाइप टेस्ट करते हैं तो अगर आपने सोचा कि हिंदी करना है तो आप शुरू से हिंदी की तैयारी कीजिए, उसी पर अपना फोकस रखिए, उसके बाद ही आपका टाइप टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों मैं बताता हूं कि आप जब अपना टाइप टेस्ट देते हैं तो उससे पहले जब आप घर पर तैयारी करते हैं तो कभी भी एक कीबोर्ड पे टाइपिंग ना करें, क्योंकि एक कीबोर्ड से टाइपिंग करने से आपका हाथ है ना वो एक ही कीबोर्ड पे सेट हो जाता है, और जब आप कहीं पर टाइप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपके सामने अगर कोई दूसरा कीबोर्ड उन्होंने दे दिया तो सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी, वो कीबोर्ड आपसे यूज आपको चलाने में दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए कीबोर्ड में भी जो की होती हैं उनका फ़र्क होता है, कहीं किसी कीबोर्ड में की थोड़ी सी आपको बारीक दिखाई देंगी, किसी में आपको की उठी हुई दिखाई देंगी, किसी में थोड़ा सा कीबोर्ड आपको बड़ा दिखाई देगा। तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी जो टाइप टेस्ट की स्पीड है ना वह ऑटोमेटिक ही वो वहाँ पर 5% कम हो जाती है। जैसे आप किसी कीबोर्ड पे एक पर घर पर काम करते हैं, वो आपके हाथ पर सेट बैठ जाता है और उस पर क्या होता है वो आप 50 की स्पीड निकालते हैं, और जब आप टाइप टेस्ट देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कोई और कीबोर्ड आपको दे दिया जाता है किसी दूसरी कंपनी का, तो ऑटोमेटिक आपकी 5% स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब टाइप टेस्ट की तैयारी करें तो आपको क्या करना है कि अपना कीबोर्ड चेंज करते रहें। ऐसा एक कीबोर्ड पे कभी भी प्रैक्टिस न करें। कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं ना तो आप वहाँ पर घबरा जाते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ वाले इतनी तेज़ तेज़ टाइपिंग करेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं तो रह गया और इसका हो गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना तेज़ करें आप समझ लेना इसका तो काम हो चुका, ये तो टाइप टेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि तेज़ करने वाला बंदा समझ जाना, क्योंकि उसको टाइपिंग नहीं आती और वो जल्दी के चक्कर में अपनी गलतियां करता है। वो सोचता है कि कभी तुम्हारा ना रह जाए, वो जल्दी जल्दी टाइपिंग करता है और वो इतना एरर करता है कि उसने जितना भी काम किया वो सारा उस पर सारे पर पानी फिर जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप कोई टाइप टेस्ट देने के लिए जाएं तो आराम से टाइपिंग करें, बस आपकी स्पीड ये रहनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि बस गलती नहीं करनी, आपको आराम आराम से टाइप करना है, बस इस स्पीड से करते रहिए, गलती मत कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी एक्यूरेसी है वो 96 से अबव आएगी। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम से कम 45 की आएगी, 45 से अबव आएगी, उससे नीचे नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आपने टाइपिंग किया पूरा 2 लाइन और आपने गलती कर दी 2 वर्ड, तो आपकी दोनों लाइन खत्म। आपको पता है टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, एक वर्ड गलत करते हैं ना तो इंग्लिश में 10 वर्ड कटते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आराम आराम से टाइपिंग करें और तेज टाइपिंग करने की कोशिश ना करें। जितनी आराम से आप टाइपिंग करेंगे उतनी आपकी गलतियां कम होंगी, और आपकी गलतियां कम होंगी तो आपकी एक्यूरेसी है वो 96 से अबव जाएगी, और 96 से अबव जैसे ही आपकी एक्यूरेसी जाती है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 45 से अबव निकलती है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर पर आप प्रैक्टिस करें। आप नए नए कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें, एक कीबोर्ड से प्रैक्टिस कभी भी ना करें। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइपिंग टेस्ट आराम से पास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब